सबसे पहले सभी मित्रों को राम राम। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण था। चलिए इसके बारे में अद्भुत और रोचक कहानी सुनते हैं। ये बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था। एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने नियम अनुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर भी तुलसीदास भी जरा सा विचलित न हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। तुलसीदास जी ने औरत सहित सभी को राम नाम का जप करने को कहा। वहां उपस्थित सभी लोग ऐसा ही, और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जप प्रारंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखाइए। ये सब बात सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे उसे बताया कि वह कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर भी हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से वह अचंभित हो गए। अकबर को इसका कारण समझते देर न लगी। उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी को क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी का जीवन भर मित्रता निभाई। इस तरह तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को कठिनाई की घड़ी से निकालने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसा रास्ता दिया है जिस पर चलकर हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। यह हनुमान चालीसा पढ़ के हम अपने जीवन के हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में निडर एकजुट रहकर अपने जीवन को हर मुश्किलों से सामना कर सकते हैं। इस तरह हमें भी भगवान से अपनी आस्था को बरकरार रखना चाहिए। ये दुनिया एक उम्मीद पर टिकी है। अगर विश्वास ही ना हो तो हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान पर और हर चीज़ पर विश्वास करके ही जीवन पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास में कोई भी वृद्धि नहीं हो सकती है। चाहे वो बिजनेस के मामले में हो या रिश्तों के मामले में हो, हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रव्य न रामू। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्रामो हूँ। बहुत ही अच्छा दोहा कहा गया है। चलिए इस दोहे के माध्यम से हम जानते हैं इसके अर्थ को कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना राम जी पिघलते नहीं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। इसलिए हमें जब विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। भक्ति से ही विश्वास होता है और विश्वास से ही भक्ति, और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। इसलिए हमें हर रिश्तों में, हर भक्ति में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हे फ्रेंड्स, हमारा छोटा सा रोचक कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार श्री राम जरूर लिखें, जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी यह हनुमान चालीसा की रोचक रचना कथा जान सके। और हे फ्रेंड्स,
अगर ऐसी रोचक जानकारी, शिक्षाप्रद कहानी और अगर आपको सुनने में रोचक रखते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।